प्रणाम साथियों। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के संबंध लगता है अब असामान्य होने की ओर बढ़ चला है। इस 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर विजय हासिल की। इसने कुल 5 सीट गंवाई और आज भारतीय जनता पार्टी ने कि बिहार इकाई ने समीक्षा करते हुए अपने हार के कारणों की समीक्षा करते हुए 5 सीटों पे हार के लिए जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर द्वारा भाजपा को सहयोग न करने, भाजपा को वोट न देने का आरोप लगाया गया। ये तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग ही जाने कौन किसको कितना सहयोग किया, लेकिन ऊपरी तौर पर देखने से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप पूर्णतः गलत है। वो सिर्फ हार का ठिकरा जेडीयू पे फोड़ना चाहती है। बिहार में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी घटक दल है जेडीयू से, और किस तरह से चिराग मॉडल अपनाया गया जिसके वजह से जेडीयू को 43 सीट आई, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से जेडीयू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की योजना के तहत चिराग पासवान की पार्टी अपनी उम्मीदवार को खड़ा किए, और इस तरह से जहाँ जहाँ जेडीयू थी वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। महागठबंधन के उम्मीदवार, चिराग पासवान के उम्मीदवार और जेडीयू के, और जो एनडीए के वोट थे उसमें बिखराव हो गया। यही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी चुनाव लड़े, और इस तरह से जेडीयू को अपने 2005 के बाद से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कहाँ 2010 में 115 सीट थी, 15 में 71 सीट थी, वहीं 2020 में 43 सीट पे आके सिमट गई। फिर भी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना, एक बार विपक्ष बदला और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ गई, दूसरी बार विपक्ष बदला और अभी राजद विपक्ष में है। और जिस तरह से हार की समीक्षा हुई और इसका ठिकरा जेडीयू पे फोड़ने की कोशिश हुई, और दूसरी मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी 2015 से, और जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार को सजा हुई और वो पंजाब के एक जेल में सजा काट रहे हैं। और अब अचानक ये खबर आ रही है कि उसकी फाइल फिर से खोल दी गई है, जिसमें कई बच्चियां गायब हुई और उनका अता पता अब तक नहीं मिला। कई बच्चियों के फर्जी अभिभावक बन के बालिका गृह से निकाला गया, उनकी हत्या तक भी हो चुकी संभवतः, उनका कोई सुराग नहीं मिला।
ये फाइल अचानक खोली गई और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस फाइल को सफेद पोश लोगों पे हाथ डालने के लिए खोला गया है, जिसका इशारा जानकारों का जेडीयू से जुड़े या अन्य ऐसे व्यक्ति की ओर हो सकता है, जिससे निश्चित रूप से भाजपा और जेडीयू के संबंधों में दरार आएगा। छींटे हो सकता है कि जेडीयू के कुछ नेताओं के ऊपर पड़े और उन्हें दागी बताकर अलग होने की भूमिका तैयार की जा रही है। एक तो हारने के लिए हार का ठिकरा जेडीयू पर फोड़ा जाएगा, दूसरा इस बालिका गृह कांड में बताया जा सकता है कि इससे जेडीयू के लोग संबद्ध रहे हैं और इसलिए भाजपा अलग होना चाहती है, जबकि इसके उलट जेडीयू नीतीश कुमार ये चाहते हैं, क्योंकि चिराग मॉडल के तहत उनकी पार्टी को छोटा किया गया, उनके पार्टी का कद विधानसभा में छोटा किया गया, इसलिए विधानसभा भंग करके फिर से नए स्तर से चुनाव हो ताकि जेडीयू का सीट विधानसभा में बढ़ सके और वे के बड़े प्लेयर के रूप में और एक स्टेबल सरकार बिहार में दे सके। इसलिए विधानसभा भंग करने के लिए नीतीश कुमार राजद के साथ रहते हुए प्रयास किया, लेकिन वहाँ असफल हो गए तो इधर आए। ऐसा बताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विधानसभा भंग करके बिहार में चुनाव कराने के लिए पहले सहमति दी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुकर गई और या फिर ऐसी बात सामने आई कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब जो कि अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र और हरियाणा का, तो ऐसे में बीमा भारती के इस्तीफे से कि लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से रिक्त हुई रुपौली विधानसभा के साथ 5 और सीटें जो खाली हुई थी विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से, उन सब के बजाय सिर्फ रुपौली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। तो ऐसे ही आशंका लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी तैयार नहीं है कि बिहार में विधानसभा भंग करके फिर से नए स्तर से चुनाव हो। ऐसी परिस्थिति में यह आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं, विपक्ष बदल सकते हैं और दूसरे तरफ जाके उनके सहमति से विधानसभा भंग करे और ऊपर भी केंद्र में भी जिस तरह से कम महत्व के जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता को मंत्रालय दिया गया, इससे भी जेडीयू अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को। ऐसी चर्चाएं हैं और इस वजह से भी जनता दल यूनाइटेड संभव है कि पाला बदलकर इंडिया गठबंधन की ओर चला जाए, जो कि आज वक्त की भी मांग है।
तो दोनों तरफ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। हो सकता है कि उस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाए, बड़ा फैसला सुना दिया जाए और इस तरह से बिहार के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाए, तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। धन्यवाद।